हेलो बच्चों, राधे राधे। ये मैं कराने वाली हूँ आपको मॉर्निंग का पेपर संस्कृत का क्लास 6 का। तो मैं पेपर भी आपको सॉल्व कराऊंगी और कैसे किसका आंसर क्या होना चाहिए और क्यों होना चाहिए मैं ये बताऊंगी। तो ये टोटल मार्क्स आपको 60 मार्क्स का पेपर है और 2.5 घंटे में खत्म करना है। ठीक है, आपके 4 सेक्शन मिलेंगे। पहला 8 नंबर, दूसरा 12 नंबर, तीसरा 18 नंबर, चौथा 22 नंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका 8 नंबर का सेक्शन है। तो देखिए, आपको ये एक कहानी दी हुई गद्यांश दिया है, इसे पढ़ना है, इसका आंसर देना है। वंदे मातरम इति काव्यम भरत भरत गणराज्यस्य किम अस्ति। ठीक है, तो आपका देखिए, आपको लगता है कि संस्कृत आपने नहीं पढ़ी, सही से नहीं आ रही, तो इसका आंसर कैसे ढूंढना है। ठीक है, तो वंदे मातरम देखो, इति काव्यम सब वर्ड मिल रहे हैं ना। तो ये रहा किम अस्ति, तो राष्ट्रीय गीतम अस्ति, तो यहाँ तक इसका आपका उत्तर होगा। तो पहले का उत्तर यहाँ से लेके अस्ति तक। ठीक है, अब आ जाओ सेकंड। इत गीत कदा स्वीकृतम। तो आपको ऐसे ही फाइंड करना है। इत गीत 1950 तमें वर्ष स्वीकृत। ठीक है, ऐसे ही आपको मतलब पेपर में मिलेगा और ऐसे ही आपको छांट छांट के इसमें से आंसर निकालने हैं। और किसी बच्चे को नहीं समझ में आता तो आप उसके मिलते जुलते वर्ड को देख लो और कैसे इसमें आंसर आराम से आपको मिल जाएगा। देखो, मैं भी ऐसे निकालती हूँ। अस्य रचिता का, अब देखिए इसमें रचिता वर्ड कहाँ पर लिखा हुआ है। ये रहा, अस्य रचिता बंकिम चंद्र चटर्जी अस्ति। तो ऐसे ही आप आंसर निकाल लोगे। ठीक है, तो वंदे मातरम इति काव्यम कस्य राष्ट्र के नमस्ते, तो ऐसे आपका आंसर मिल जाएगा। अब आ जाओ पूर्ण वाक्य उत्तर में। इति गीत काव्य भाषा लिखितम। तो ये भी आप किस भाषा में लिखा हुआ है आप ये गीत, तो ये देखिए लिखे बांग्ला भाषा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। पेपर में आपको मिलेगा, देखो ये वाला गद्यांश तो नहीं मिलेगा, पर ऐसा मिलेगा आपको फाइंड कैसे करना है, आंसर निकालना कैसे आंसर, तो आपको ऐसे ही निकालना होगा। ठीक है, अब इसी तरीके से इसका भी निकाल लोगे। अब चलते क्वेश्चन 7 पे। भरत, अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको समझना है। भारत गणराज्य से अस्मिन पदे की विभक्ति, कौन से पद की विभक्ति है। तो इसलिए आपको इसमें शब्द रूप को याद कर लेना चाहिए जिसके 7 रूप होते हैं। ठीक है, तो ये षष्ठी विभक्ति है। जब आप पढ़ोगे समझोगे तो ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि हाँ ये कौन सी विभक्ति है। अस्ति इति पद में कसम लकार है, अस्ति ये लकार है, लिटरेचर लिट लकार है। ठीक है, लकार होते हैं, इसमें 5-6 पार्ट होते हैं, वो याद करने। तो इसमें आप 5-6 पार्ट को अच्छे से समझ लो तो आराम से आप आंसर दे पाओगे। इत गीत आनंद मंगला पाने से बढ़ते की क्रियापद, इसमें क्रिया क्या है देखो। ये आपको लाइन दी हुई है बेटा, इसको ध्यान से देखना। इसमें वो क्या कर रहा है, वर्तते वर्तते इसकी क्रिया है, वर्तते इसकी क्रिया है। अब आ जाओ अस अनुच्छेद कृत्य उपयुक्त शीर्ष संस्कृत। अगर इस अनुच्छेद को आपने पढ़ा तो किस बारे में ज्यादा बोला गया है, तो वंदे मातरम, तो ये इसका आपका शीर्षक होगा। यहाँ पे 8 मार्क्स आपके पक्के। अब चलो खंड खा पे, ये 12 मार्क्स का है। ठीक है, यहाँ पे आपको चित्र दिखे दिखे हुए हैं और आपको मंजूषा भी दी हुई है, मतलब हेल्प। ठीक है, तो देखिए बालक, यहाँ पे बालक का और क्रीडंती, आपको कहीं से अपने आप नहीं लिखना, आपको मिल जाएगा बालक का क्रीडंती। ठीक है, ऐसे यहाँ पे तोता है तो तोता को सुकहा बोलते हैं बेटा, सुका साख्याम संति। व्याघ्र गृजंती, वृक्ष वनम संति। ठीक है, इसी तरीके से अथवा है, इसमें इन दोनों में से आपको कोई एक करना है। इसमें भी बता देती हूँ, 4 में से आपको भरना है। पहले में ये आएगा, दूसरे में ये आएगा आपका, और तीसरे में ये आएगा, और चौथे में भी ये आएगा। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा बुक से पता होना चाहिए, तभी आप इसको अच्छे से भर पाओगे। अब आ जाओ उचित सर्वनाम पदेन संजू से वाक्य। आपको यहाँ पर उचित सर्वनाम का सही मेल करना है। तो असत स वदित युवाम गच्छत वयम पिबाम। ठीक है, मतलब सर्वनाम से इसको जोड़ना है, मिलान करना है। अब आ जाओ खंडगा, ये 18 नंबर का है। ठीक है, अब देखो इसमें भी आपको शब्द रूप पता होना चाहिए, तभी आप इसको अच्छे से आंसर दे पाएंगे। आपको इसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक शब्द रूप को आप बहुत अच्छे से याद कर लो। मैंने अपने टाइम पे भी याद किया था और इसी के द्वारा मैं पेपर सॉल्व करती थी। ठीक है, अगर आप भी याद कर लोगे तो उसमें आपको आइडिया लग जाएगा ये फर्स्ट में सेकंड में से कैसे भरना है। ग्रामा ग्रामो ग्रामा, लता लते लता, जलम जले जलानी। ठीक है, तो ये आपको शब्द रूप पता होना चाहिए, तभी आप आराम से भर सकते हो। पहले का तो बहुत ईजी, भाई लता जो होता है लता। ठीक है, और ये याद भी हो जाते हैं, हमने याद कर लिए थे, एक याद कर लेते, कोई भी आता तो उसको वैसे ही फिट कर देते थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये पटती पटंती, ये आपके लकार हैं। पट पटताम पटंतु, पट पटाव, पठत पठानी, पठत पठाम। ठीक है, तो आपको ये याद करने पड़ेंगे।
अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। से, ते, तानी, तो, तबे में, इन चारों में से यहाँ पर आपको आराम से सर्वनाम पद को फिट करना है। बाल को पठत, तो पठत, सूरज वदती, स वदती, फलानी आपड़े संति, तानी आपनो संति, और बालका गच्छन्ति, ते गच्छन्ति। ठीक है, ऐसे ही आप इन चार में से इसको कर लेंगे। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 पर। यहाँ पे आपको गिनती दी है, मैंने बार बार बताया था कि आप 50 तक गिनती कर लो। ठीक है, और देखो 12 तो द्वादश, 30 से 63, 3 42 को दी 44। ठीक है, अब आ जाओ 8वां नंबर। यहाँ पे आपको समय दिया हुआ है, दिखाया हुआ है, तो उसको संस्कृत में लिखना है। 5 को पंचवादनम, 1:45 को पादम द्विवादनम, 2:30 को सार्धवादनम, और 10:15 को संपात 10 वादनम। देखो वादनम वादनम समझ में आ रहा है, समझो, एक बार प्रैक्टिस करोगे तो इन दोनों में से कोई एक करना। मैंने यही कर दिया, मुझे ज्यादा आसान यही लगा। खंड खा, ये आपका 22 मार्क्स का है। कुछ नहीं करना, आपको ध्यान से पहले पढ़ना है। फिर देखो, का आकृति सुंदरी अस्थिति, त आकृति सुंदरी, तन्वी, यहाँ पे एक वर्ड में आंसर देना है। अगर आप यहाँ पे तन्वी, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है और यहाँ लिख दोगे मतलब कॉपी में, तो आंसर गलत नहीं माने। सामंजस्य क्या दंती, तो भाई देखो सामंजस्य चीर दंती। इसी तरीके से पढ़ के आपने आंसर निकाल लोगे। देखिए इन दोनों का भी आंसर आपको बहुत आसानी से उसमें मिल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं ये ग्रामर सेक्शन। वृद्धि कोमला अन्य पदों में विशेष पद, इसमें विशेष पद क्या है, विशेष पदम, तो भाई मृद, वृद्धि। ठीक है, सने सने पद में कृत पद में प्रयोग, मन गद्यांश से प्रयोग क्या, मंद मंद, सने सने। ठीक है, सामंजस्य क्षीर वदंती, ददंती, अत्र सा सर्वनाम पद तो राधिका, मदद सा में किसका, किसके नाम पर रखा गया है। ठीक है, अब आ जाओ गद्यांश, इसको पढ़ना है और इसके हिसाब से आंसर। विद्या की दादती, विद्या विनय, देखो विनय दादती, पत्र की अपदिन धनम, थोड़ा सा इसको बना के लिखना होता है, धनम। ठीक है, सुख कस्मात प्राप्त धर्मात, विन्यात किम आतिथि पात्रयाम। ठीक है, अब आ जाओ फिर इसके भी ग्रामर सेक्शन। विन्यात अत्र की विभक्ति पंचमी विभक्ति, तो बार बार मैं कह रही हूँ आपको शब्द रूप, एक शब्द रूप को अच्छे से समझना है, ऑटोमेटिकली बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। दादी अस्मिन पदे का पुरुष प्रथम, स्वीकृत पद में विलोम पद, तो देखो स्वीकृत में लेना होता है, देना होता है, स्वीकृत लेना होता है और दर्ज में देना होता है, तो इसका ये विलोम पद है। अब आ जाओ 11 नंबर, आपको ये पढ़ना है अच्छे से, फिर इसमें से आंसर। राकेश की मिच्छन्ति, तो राकेश चाकलेयम, मार्ग कैसा गति पश्चिम यानान, सब आपको इसमें मिल जाएगा। मार्ग कैसे यानान, अम्बा गमन से राकेश की कथयंती, तो भाई ये रहा, आज तुम आगे आना अति पहले अंतर सावधान पार गच्छति, इसका उत्तर ये वाला है, ये देखिए मैंने दिखा दिया। ठीक है, इसका उत्तर ये वाला है, यहाँ पे मैंने बा का एक ले दिया। अधिक चावल खादन स्वास्थ्य खतरे, अगर आप अधिक ज्यादा चॉकलेट खाओगे तो क्या होगा, तो हानिकारक, इसका उत्तर देखो यार। ठीक है, यहाँ से लिखा अधिक, यहाँ से भी लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं माना जाएगा। बा का सेकंड। ठीक है, अब आ जाओ इसका भी ग्रामर सेक्शन। स्वास्थ्य इतरम पद की विभक्ति चतुर्थी, आगच्छामि यत्र किम वचनम, एक वचनम, न्यूनम पदम विलोसम, न्यूनम का पदम अधिक, न्यूनम माने होता है कम, अधिक माने होता है ज्यादा। वर्ण संयोजन स्थानिक कुरियत, तो देखो ये आपको अलग दे रखा है, इसको जोड़ के लेना, तो हिमालय आएगा, इसका सरयू आएगा, सरनम आएगा, संयम, संयम आएगा बेटा, सॉरी संयम, इसको काट के मैं लिख देती हूँ संयम। जो आ लिखा होता है ना तो बिना मात्रा के होता है संयम। ठीक है, और हलंत लगा दो यहाँ पे, हाँ इसको रा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको बना हुआ दिया हुआ है,